हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम निरंतर आपको वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें क्रम से आपको फिजिक्स के वीडियोज मिल जाएंगे। बच्चों, आप लोग प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चलें। यदि अभी से आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक आज का महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों को तैयार करना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग में गति के लिए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कण के आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। जब उसमें आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है तो अंदर वो वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगता है। अब ये वृत्तीय मार्ग पर गति करने का रीजन क्या है? जैसे मैं मान के चलता हूं बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये लो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। फिर आवेश मान लो इस दिशा में डायरेक्शन गति कर रहा है। चूंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा नीचे की ओर है और आवेश इस दिशा पे है तो कहीं ना कहीं बल उसके लंबवत ही कार्य करेगा। क्योंकि भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार आपने क्या पढ़ा कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को फैलाएं। तो मान के चलता हूं ये मेरा एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर, या मान लीजिए इसको हम मान के चलते हैं तर्जनी, है ना। और ये आवेश के गति की दिशा को बता रहा है बच्चों। ठीक है, ये देखो नीचे की ओर है ना चुंबकीय क्षेत्र, नीचे की ओर आवेश की गति की दिशा को बताता है। तब ये अंगूठा उसके मतलब बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, यही तो हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर है। अब थोड़ा देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, आवेश की गति इधर है, तो ये जो बल का दिशा है ऊपर की ओर होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे यदि रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। इसको अंदर की ओर हम प्रदर्शित करने के लिए कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका चिन्ह है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है बच्चों, तो अंदर की ओर है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप डाउट में ही रह जाओगे हमेशा हमेशा। सबसे पहले मैं ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की ओर, अंदर की ओर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अब इसमें कोई आवेश प्रवेश करना चाहता है बच्चों, कोई आवेश क्या करना चाहता है? प्रवेश करना चाहता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, मतलब इसके ऐसा अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र। अब इस पर कोई आवेश प्रवेश करना चाहता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आवेश का वेग जो है, आवेश का जो वेग है v है। जब आवेश इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है कुछ इस प्रकार से, और आवेश इसके लंबवत ऐसा प्रवेश करेगा तो बल जो है ऐसा हो जाएगा। मतलब बल का जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर कार्य करेगा बच्चों। ठीक है, ये आपका बल हो गया। ठीक है, ये बल है, एक निश्चित दिशा में गमन करता, वेग भी इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। अब बच्चों जैसे ही ये प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया तो अंदर की ओर बल लगने लग गया। मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर आवेश है, तो यहाँ पर जो आवेश है तो मान लीजिए इसके वेग की दिशा कुछ इस प्रकार से है। लेकिन बच्चों लेकिन यहाँ पे जो बल है ना, इसके लंबवत अंदर की ओर सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर F लग रहा है, बल अंदर की ओर। और जैसे ये अंदर की ओर तो थोड़ा सा इसका डायरेक्शन मुड़ जाएगा, तो कुछ ये इस प्रकार से मुड़ने की कोशिश करेगा। और जैसे ही मुड़ने की कोशिश करेगा तो इसके वेग की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, और फिर बल कहाँ लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, अंदर की ओर लगेगा बल। फिर से ये आगे मुड़ने की कोशिश करेगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, और फिर इस प्रकार से ये वृत्तीय मार्ग की दिशा में घूम करके, यानी एक वृत्तीय मार्ग का डायरेक्शन बना लेता है। अंदर की ओर आएगा, फिर से यहाँ से बल करेंगे, अंदर की ओर बल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि वेग की बात करूँ तो फिर से यहाँ पे भी है, इसका डायरेक्शन है वेग का डायरेक्शन, लेकिन ये फोर्स अंदर की ओर आवेश को है ना खींचता है, जिसके कारण ये वृत्तीय मार्ग पर गति करने लग जाता है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये वृत्तीय मार्ग की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। वो त्रिज्या जो है, मान लो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, कुछ इस प्रकार से सेंटर पॉइंट है। ये थोड़ा शुद्ध वृत्त नहीं बन पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल r है,
और जब यहाँ से आवेश गमन करना शुरू किया, मान लो यहाँ से आवेश गति करना शुरू करता है तो एक बार चक्कर लगाता है तो उसमें जो समय लगता है उसका हम उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी कण एक बार चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, जैसे पृथ्वी का आवर्तकाल भी है एक निश्चित, कि पृथ्वी के मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका एक निश्चित आवर्तकाल है, ये चीज़ है। खुद धुरी पर चक्कर लगाता है तो उसका आवर्तकाल है। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका एक आवर्तकाल है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा आवेश है एक बार वृत्तीय मार्ग पर गति करके अपने पथ मतलब अपनी मूल स्थिति पर पहुंच गया तो एक बार चक्कर लगाने में यानी वृत्त की परिधि को दूरी तय करने में जो उसका समय लगेगा उसे उसका हम आवर्तकाल कहते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने कहा हमारे पास एक बच्चों क्या है, आवेश है, आवेश की मात्रा Q है, यहाँ पे हम Q मान के चलते हैं। एक हमारे पास Q आवेश है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करता है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी है बच्चों वो हमारा अंदर की ओर है। यहाँ पर देखने को समझ में आएगा कि कहाँ है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमारा एक आवेशित कण है जिस पर आवेश की मात्रा Q है, बी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत भी वेग से गति करता है। और जब बच्चों कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल कार्य करता है। और लॉरेंज बल किस किस पर निर्भर करता है, तो लॉरेंज बल किस किस पर निर्भर करता है बच्चों, एक तो आवेश के परिमाण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, आवेश के वेग और बीच का कोण। कोण यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin 90, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये लंबवत प्रवेश करता है। तो यहाँ पर इतना थोड़ा सा माना लिखना पड़ेगा, तो आप परेशान मत होना कि हमारे पास एक आवेशित कण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है, वो लॉरेंज बल हो जाएगा QVB sin थीटा। अब चूंकि यहाँ पर मैंने कहा जो आपका आवेश अंदर प्रवेश करता है वो लंबवत प्रवेश करता है तो कितना डिग्री बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री बनाएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार आप सबको पता है कि फ्लेमिंग ने पहले ही बताया था कि यदि हमारा मतलब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा हमारे आवेश के दिशा को बताएगा, तो हमारा अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा जो कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि माना एक आवेशित कण है जिस पर आवेश का परिमाण कितना है, जिस पर, यहाँ पर लिख लेना जिस पर, या आवेश का परिमाण कितना बच्चों, Q है, बी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत भी वेग से प्रवेश करता है, तब कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। और ये लॉरेंज बल कितना हो जाएगा बच्चों, F बराबर आवेश के परिमाण पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, आवेश के वेग पर और वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण पर। और चूंकि sin 90 का मान 1 होता है इसलिए QVV आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sin 90 डिग्री बराबर आपका 1 हो गया। sin 90 का मान 1 हो गया इसलिए यहाँ पर इतना आ गया। अब चूंकि सबको पता है भाई ये 90 क्यों आ गया, क्योंकि फ्लेमिंग ने बताया था कि जो वेग की दिशा है, आवेश के वेग की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आवेशित कण है इस पर F बल लग रहा है और F बल तभी लगेगा भाई अंदर की ओर लग रहा है। तो कहने का मतलब अंदर की ओर, जैसे मान लीजिए इसके कहने का मतलब अंदर की ओर का मतलब ये है कि वृत्तीय मार्ग के अंदर की ओर। तो ये जो हमारा F बल लगेगा तो कण जब गति करेगा तो उस पर F बल लग रहा है जो कि हमेशा हमेशा वेग के लंबवत होगा। और वेग के लंबवत होगा यह तभी संभव है जब आवेश वृत्तीय मार्ग पर या वृत्तीय पथ पर गति करे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखूंगा कि भाई साहब जो हमारा आवेश है वो आवेशित कण पर F बल लग रहा है जो कि वेग के लंबवत है, और यह तभी हो सकता है, हमेशा वेग के लंबवत तभी हो सकता है जबकि ये हमारा वृत्तीय मार्ग पर या वृत्तीय पथ पर गति करे, ठीक है। ये चीज़ कारण है बच्चों, हमने पहले ही बता दिया कि वृत्तीय मार्ग पर ही गति करेगा और हर जगह ये लंबवत, यहाँ पे वेग है तो देखो लंबवत तभी हो सकता है, यहाँ पर वेग है यहाँ पर लंबवत तभी हो सकता है, ठीक है, जब वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आवेशित कण पर जो F बल लग रहा है जो उसके वेग की लंबवत है तभी संभव होगा जब आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करे। अच्छा, जब वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करता है बच्चों तो उस पर एक अभिकेंद्री बल प्रदान हो जाता है, मतलब अभिकेंद्री बल लगता है, और तो यही लॉरेंज बल है।
वृत्तीय गति के लिए हमें कण पर अभिकेंद्री बल कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो ये जो लॉरेंज बल है ना, ये क्यू वी बी साइन थीटा, यही जो लॉरेंज बल है उस कण को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। अर्थात हम मान सकते हैं कि लॉरेंज बल जो है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमारा कण पर लग रहा लॉरेंज बल है वो वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, दुनिया का कोई भी वस्तु होगा बच्चों, वो जब वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो अब हमें पहला नंबर निकालना है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लिए। तो पहला कंडीशन लिखेंगे आप लोग कि वृत्तीय गति के लिए यह आवश्यक है कि लॉरेंज बल जो आपका F है, लॉरेंज बल F है जो वो आवेशित कण को, किसको बच्चों, आवेशित कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करे, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करे। अब चूंकि आप सबको पता है कि जो आपका लॉरेंज बल यदि अभिकेंद्र बल देगा तो लॉरेंज बल और अभिकेंद्र बल दोनों बराबर होंगे। हम मान के चलते हैं कि क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास जो भी कण है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। माना आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तब यहाँ पर स्मॉल r है तो जो भी हमारा लॉरेंज बल है, जो भी हमारा लॉरेंज बल है वो अभिकेंद्र बल, जो हमारा लॉरेंज बल है वो अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। लॉरेंज बल है आपका क्यू वी वी। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है बच्चों, mv स्क्वायर बटा r। यहां से हम त्रिज्या निकालना चाहते हैं क्योंकि वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो r को यदि हम इधर ले आए, r को v से भी हमारा कट जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा, mv बटा ये आपका qb नीचे चला जाएगा तो qb हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों mv बटा qb हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब चूंकि आप सबको पता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर r बराबर आपका हो जाएगा p बटा qb। ये भी आपका एक वृत्तीय मार्ग के त्रिज्या के लिए सूत्र है। संवेग बराबर होता है ना द्रव्यमान गुणे वेग। ये आपका निकल कर आ गया कि कण के द्रव्यमान m, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r के लिए त्रिज्या का मान। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको दूसरे नंबर में कहा है कि क्या निकालना भाई, कण के आवर्तकाल के लिए व्यंजक। चलिए ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो कण का आवर्तकाल मतलब समय कैसे निकालते हैं बच्चों, दूरी बटा कितना हो जाएगा, दूरी बटा वेग, यही ना हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो जब समय आवर्तकाल का मतलब समय हो जाएगा तो दूरी बटा वेग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दूरी का मतलब एक बार जब वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो वृत्तीय मार्ग की परिधि बन जाएगा। और बच्चों यहाँ पर डिवाइड बाय वृत्तीय मार्ग की परिधि हो गया। और यहाँ पर जो वेग है तो आवर्तकाल निकल कर आ जाएगा, आवर्तकाल आ गया, वृत्तीय में 2 पाई आर होता है परिधि, और वेग आपका भी हो गया। ये आपके वृत्तीय मार्ग के लिए आवर्तकाल निकल कर आ चुका है। जो क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में वही चीज़ हमको निकालना है बच्चों। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, आर का मान रख सकता हूँ। चूंकि आर का मान कितना है आप ही बताओ, 2 पाई अपान भी रहने दो, और आर का मान हमारा निकल कर आया था mv बटा आपका QB, यही था। v से v काट दो
तो टी बराबर आपका निकल कर आएगा 2πm/क्यूब। कुछ इस प्रकार से भी आपका आवर्तकाल निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा भाई आवर्तकाल के लिए व्यंजक, वृत्तीय मार्ग पर कोई आवेश गति करता है। वैसे भी जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वो वृत्तीय मार्ग पर घूम ही जाएगा, इसका फिक्स है बच्चों। मैंने आपको कारण भी बता दिया कि जब जाएगा तो बल जो है लंबवत कार्य करेगा, और ये बल लंबवत तभी कार्य कर सकता है जब वो वृत्तीय मार्ग पर गति करे। सीधा फंडा, काम खत्म। आज का क्वेश्चन भी खत्म। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, आप जरूर ज्वाइन कर लें। और यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 पर कॉन्टैक्ट करें और विधिवत नोट्स बनाते चलें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका भैया जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें टाइम न लगे और बेहतर से बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।